आप कहाँ रेखा गुप्ता मर गई, गरा गई, कहाँ दिया गई, आज क्यों नहीं आ रही है? देखना चाहिए कितना गरीब आदमी है, कितने साल से है। जब बन रहा था आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, कहाँ थी जब नहीं देखा था? सारे बिजली बिल सब कुछ दिल्ली का है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ दिल्ली का है। तो या तो फिर तो दिल्ली का बनाओ मत ना, दिल्ली का क्यों बनवा रखा आपने बताओ? अब घर से बेघर करे तो कहाँ जाएंगे? चाहे वो सोवर में ले पड़ी हो, उसका क्या होगा? एक दिन के बच्चे के लिए सुबह के हमला कर दिया। एक बैग हमला दुकान पर था, एक बैग अंदर ढुक गया मस्जिद के पास, मस्जिद में लगाया, उसके बाद अंदर ढुक गया। इस तरह से देखिए यहाँ पर जो है मतलब कि लोग अपने जमीन और अपने घर को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। हम इनसे जुड़ेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला क्या है पूरा। देखिए मामला ये डिमोलिशन और सीलिंग से रिलेटेड है। जो 350 मकान यहाँ पे है, वो जो यूपी सिंचाई विभाग इरिगेशन का और सोसाइटी के साथ में जो केस चल रहा था, वहाँ यहाँ के बासिंदों से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश और प्रशासन ने मिलकर के हमारे 73 मकानों को सील कर दिया और बाकियों को डेमोलिश करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली से ग्राफ 4 हट चुका है। अब सरकार की तैयारी है बुलडोजर चलाने की हमारे घरों पर। तो ये जो बुलडोजर चला रहे हैं ये असंवैधानिक है, हमारे अधिकारों का हनन है। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो हमारे जीने का अधिकार है उसको हमसे छीनने की कोशिश ये सरकार कर रही है और प्रशासन कर रहा है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं और हटने वाले नहीं हैं, अपने मकानों को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। हम इस सरकार को इसकी नींद से जगा करके छोड़ेंगे। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम विनोद नेताजी है। तो विनोद जी, ये जो इसमें एक मामला, एक टेक्निकल मामला जो है फंस रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें इंटरफेयर कर रही है, ये इस पे क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश सरकार इसके अंदर क्या इंटरफेयर कर रही है? उत्तर प्रदेश सरकार तो हमसे घरों को छीनने की तैयारी कर रही है। वो कह रहे हैं कि सिंचाई विभाग की जमीन है, 8.48 एकड़ का मामला ये लोग बता रहे हैं। लेकिन 2 एकड़ के ऊपर यहाँ पर लोग रह रहे हैं। ये घनी आबादी आप देख सकते हैं, पूरे मकान यहाँ पे बने हुए हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक और वहाँ तक कम से कम 1500 मकान है, 1400-1500 मकान है, जिसके अंदर 35 से 40 हज़ार की जनसंख्या प्रभावित होने वाली है इन सब चीज़ों से। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और इतनी बड़ी जनसंख्या में लोगों को उजाड़ने का ये काम उनको नहीं करना चाहिए। ये घोर निंदनीय है और संविधान के खिलाफ है। हम तो ये कहते हैं। किस तरह का दर्द झेल रहे हो आप लोग? बहुत बुरा दर्द झेल रहे हैं भैया, हमारे घर नहीं टूटने चाहिए, हम बहुत परेशान हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेके जाएंगे अपने बच्चों के लिए? हम बहुत परेशान हैं, राड रेबा है, हम जरा से बच्चे हम कहाँ लेके डोलेंगे अपने बच्चों को? क्या नाम है आपका? कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं हमारे। 4 हाँ। और आपको अपने ही घर से निकाला जा रहा है? हमारे घर से हमें निकाला जा रहा है और हम कहाँ लेके जाएंगे अपने बच्चों के लिए? और मैं बच्चे से ही बात करूंगा। बेटा, आपको क्या तकलीफें आ रही हैं? आपके मम्मी पापा किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं? सर हमारे घर सील कर दिया, हम बाहर हैं। मेरे एग्जाम चल रहे थे, एग्जाम भी नहीं पढ़ पा रही थी मैं। एग्जाम मेरे सारे छूट गए, अब मेरे फाइनल है एक आप निशा जी, किस तरह की परेशानी आ रही है? सरकार से क्या गुहार लगाना चाहती है? सील लगाई गई है घर पे, बच्चों को कहाँ जाएंगे, बच्चों को कहाँ ले जाएंगे? ये हम टूटने नहीं देंगे, हम बचाएंगे हम कहाँ जाएंगे? हमारे सील को छुड़ा दो। तो आपको सरकार घर से निकाल रही है तो घर दे नहीं रही? नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। कोई घर का कोई नहीं दे रही, घर नहीं दे रही है। देखिए तमाम यहाँ पर बच्चे हैं, देखिए मासूम बच्चे, इनके चेहरे पे देखिए कहीं ना कहीं जो है एक जो है ये देखिए समान बच्चे। थोड़ा मैं बच्चों से भी जुड़ूंगा। बेटा सुनो, ये क्या दिक्कत आ रही है, क्या तकलीफ आ रही है? क्या आप लोगों को क्या तकलीफ आ रही है? यहाँ घर पे सील लग रही है घर में, हमारे पास सारे बिजली बिल सब कुछ दिल्ली का है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ दिल्ली का है। तो या तो फिर तो दिल्ली का बनाओ मत ना, दिल्ली का क्यों बनवा रखा आपने बताओ? अब घर से बेघर करे, बच्चे ना पढ़ने जा रहे ना लिखने जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, बताओ क्या करें? बताओ मतलब पूरी दुनियादारी जो है हिली पड़ी है। हाँ, पूरी वहाँ तक सारा हिला पड़ा है। बच्चों का भविष्य भी बिगड़ रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है यहाँ पर। ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़े 10वीं क्लास 12वीं क्लास से सब बच्चे 8th क्लास चले, कहाँ से चलेंगे बताओ? इस तरह से मजदूरी करने वाले इंसान ना कमाएंगे नहीं खाएंगे तो कहाँ से करेंगे बताओ? मजदूरी करने वाले लोग हैं, बहुत ही साधारण और सामान्य किस्म के लोग हैं। ये जो है मतलब साधारण और सामान्य किस्म के लोग हैं। हम तो ये कह रहे हैं जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान है। आज कहाँ गए वो मकान? आज कहाँ गई वो झुग्गी? अपनी झुग्गी को क्यों तोड़ा जा रहा है? ये अब नहीं है, अभी तो वोट लेने का व्यवहार तो आएंगे। बोली थी जहाँ झुग्गी तहाँ मकान, जब वोट ले ली
तब मकान गिराने के फेर में लग गई। जब उसी टाइम बोलती कि नहीं वोट को न जुगी तोड़ेंगे लोग, हम लोग वोट नहीं देंगे। यहाँ पर जो है मतलब अपने घर को बचाने के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए, ये देखिए ये इलाका अभी टूट रहे हैं। ये देखिए ये भी टूटने वाला है। सबको तोड़ा जा रहा है और सबको सरकार अपनी मनमानी कर रही है। लगभग कितने जमीन पर तोड़फोड़ हो रही है? 8.5 एकड़ जमीन है जो यूपी गवर्नमेंट लेना चाहती है गरीबों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। तो अशोक कुमार जी, आप भी पीड़ित हैं? हाँ जी, हम भी पीड़ित हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारा जिस तरह से प्राइवेट नौकरी करके हमने घर को बनाया और इतना यहाँ तक पहुँचे और आज उसको यूपी गवर्नमेंट तोड़ना चाहती है। तो ये कौन सा इलाका है जहाँ हम खड़े हैं? ये दिल्ली का लगता है, बदरपुर बॉर्डर में लगता है। सेतेबहार में भी आता है, आधा बदरपुर में आता है, आधा सेतेबहार में आता है। नहीं, अभी जहाँ खड़े हैं इस जगह का नाम क्या है? ये है आलिका मेन चौक। आलिका मेन चौक है ये, और यहाँ पर लोहिया पुल था। अब मस्जिद पे हम पहुँच रहे हैं। तमाम जो है मतलब देखिए लोग जो है अपने घर को बचाने के लिए एक अंतिम सांस की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत पुराने लोग हैं ये। आप लोगों की झुग्गियों को जो है एक मतलब नोटिस जारी किया गया है हटाने के लिए, आपके घरों को हटाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्या कर सकते हैं इस बारे में। मैं वीरेंद्र कुमार सन ऑफ सरनीमल, आली गांव। 70 साल हो गए मेरे पिताजी को यहाँ रहते हुए। फिर अचानक कैसे यह एक नोटिस आता है और सब कुछ बदल जाता है? क्या कर सकते हैं, जब उधर वो झुग्गी तोड़ दी उन्होंने। हाँ। अब कल परसों यहाँ बिल्डोजर फेर दिया। हाँ। अब जो मस्जिद का नंबर है, हाँ। अब जो उनके इधर का भी नंबर है। तो इस तरह ऐसे कितने घर होंगे? कम से कम भी होंगे जी, हजारों घर हैं। 1500 से ऊपर घर हैं। कितने घर हैं? 1500 से ऊपर घर हैं यहाँ पे। कम से कम 40-50 हज़ार लोग रहते हैं। 40-50 हज़ार लोग ग्रसित हो रहे हैं इससे। देखिए इतनी अच्छी मतलब बिल्डिंगें भी ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उधर मस्जिदें हैं, धार्मिक जगहों को भी परेशान करने का प्रयास, धर्म को भी एक टारगेट किया जा रहा है। ये कितना शर्मनाक विषय बन गया है। जैसे धार्मिक स्थलों को भी उजाड़ा पजाड़ा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं फीलिंग जुड़ी हुई है। इस पे क्या कहेंगे? इस बारे में क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, धर्म को कुछ नहीं छोड़ा जा रहा। हिंदू मुस्लिम सब है यहाँ पे और मंदिर मस्जिद सब है, सबको तोड़ा जा रहा और लोगों का यहाँ से बचपन जुड़ा हुआ है। बचपन की यादें हैं, सब कुछ है। अपने माँ बाप दादा बच्चे सब यहीं पे पले बड़े हुए हैं और ये गवर्नमेंट ये नहीं सोचती कि इनको यहीं रहने दिया जाए और ये ना तोड़ा जाए। लेकिन ये हमने सोचा कि कवल खिलाएंगे खुशहाली आएगी और हमें तो नज़र आ रहा है कि हम ही साफ हो रहे हैं। यहाँ से हमारे बच्चे हैं, ठीक है, हमारे पिताजी हमारी मम्मी को शादी करके लेकर आए थे। आज हम इतने परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा सरकार सुन ही नहीं। लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती करी है ये कि हमने कमल को जिता दिया। मतलब आपने ये गलत किया कि आपने वोट दे दिया। ये जो है मतलब नेता लोग जितने भी हैं देख रहे होंगे इस चीज़ को कि देखने नहीं आए यहाँ पर। देखने नहीं आए, कोई नहीं आया, कोई भी नेता नहीं आया अभी। तो इस तरह के देखिए तमाम दर्द खुल के आ रहे हैं मेरे कैमरे पे, और मैं बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग के द्वारा हर वो शख्सियत के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं परेशान और लाचार नज़र आ रहा है। ये है लोकतंत्र। इतने बड़े बड़े दावे हुए थे, लेकिन वो दावा जो है कितना धरातल पे है, कितना ग्राउंड पे है, हम इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ मकान रहेगा। हाँ। आप कहाँ रेखा गुप्ता मर गई, गरा गई, कहाँ दिया गई, आज क्यों नहीं आ रही है? देखना चाहिए कितना गरीब आदमी है, कितने साल से है। जब बन रहा था आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, कहाँ थी? जब नहीं देखा था, जब मकान बन गया हम लोग खून पसीना से बना दिए, अब कहाँ चला गया? तो दिल्ली सरकार से नाराजगी साफ दिख रही है, और मुख्यमंत्री जी को भी जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता थी, रेखा गुप्ता से बहुत सारी उम्मीदें थी। यहाँ पर जो पार्षद हैं हमारे, जो हमने चुने हैं, जो एमएलए हैं और जो एमपी हैं, यहाँ पर हमारा जो वोट तो ले गए, लेकिन यहाँ कोई हमारे दुख दर्द में शामिल नहीं हो रहा। ना पूछने आ रहा कि भाई ये लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, इनके घरों को सील कर दिया है। अब आगे जो और भी सील करने जा रहे हैं, तो आखिर इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सारी यहीं लगा दी। अब ये आगे इनका बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। अब ये क्या करेंगे बताइए।